ना आपने बुद्ध, बालक बुद्ध, जब उनका जन्म हुआ तो किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि जिस दिन ये संसार देख लेंगे उसी दिन वैराग्य हो जाएगा। उनके पिता ने ऐसा योजना बना दी, परकोटा बना दिया एकड़ों में, बोले कभी संसार देखने ही नहीं दूंगा पुत्र को, कभी वैराग्य नहीं होगा। पूरा युवावस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब संतान हुई तो पिता के मन में बात आई कि अब मेरे नाती हो गया है, मतलब पुत्र अब गृहस्थाश्रम में आ गया है, पत्नी बच्चों का ध्यान रखने लगा है, इसका मतलब अब इसको वैराग्य नहीं होगा। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अब कैसे वैराग्य होगा? तो पिता ने कहा अब मैं कुछ दिन के लिए कहीं भ्रमण पर जा रहा हूं और मंत्री जी आप पुत्र का ध्यान रखना, पुत्र बुद्ध का ध्यान रखना, और इनकी इच्छा हो तो बाहर घुमा लाना। लेकर के गए, पहली बार बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो अपने मंत्री जी से पूछे, मंत्री जी ये बालक कहां जा रहा है? बोले कि प्रभु ये विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा है, अध्ययन करने के लिए जा रहा है। अच्छा, हमारे गुरुजी तो घर ही आते थे पढ़ाने के लिए। बोले आपके पिता ने व्यवस्था की थी, लेकिन वास्तव में बालकों को विद्यालय जाना पड़ता है, विद्यालय में अध्ययन करना पड़ता है। बोले अच्छा। थोड़ी और आगे गए तो जाकर के देखा कि वही बालक का अब विवाह हो रहा है। बोले अच्छा, हमारा भी तो विवाह हुआ था, ये वही हो रहा? बोले हाँ, अब ये इस बालक का विवाह हो गया। वही बालक अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। आगे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी और बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए निकला है। अच्छा, थोड़ा और आगे जाकर के देखा तो क्या देखा कि एक वृद्ध पड़ा था बिस्तर पर, खांस रहा था, बीमार हो गया था। बुद्ध बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज व्यक्ति एक दिन वृद्ध हो जाता है और वृद्धता में उसको कोई रोग लग जाता है और रोग लगने पर फिर उसकी ऐसी रुग्णावस्था हो जाती है। थोड़े और आगे जाकर के देखा तो 5 लोग रो रहे थे और एक शव पड़ा था और पत्नी कह रही थी मेरे पति चले गए, बच्चे कह रहे थे हमारे पिता चले गए, माता पिता कह रहे थे हमारा बेटा चला गया, भाई कह रहे थे हमारा भाई चला गया। बुद्ध ने जैसे ही वो दृश्य देखा बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज ये हमारे जीवन का काट्य सत्य है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, पत्नी बच्चे घर परिवार सब बैठे रह जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। इसका मतलब एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। मंत्री जी बोले आया है सो जाएगा, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। मेरे बच्चे भी ऐसे रोएंगे, मेरी पत्नी भी रोएगी, मेरे परिवार के लोग भी रोएंगे। बोले हाँ महाराज रोना तो पड़ेगा। बस उसी दिन बोले कि अगर इन सबके बीच रह करके ममत्व प्रकट करके एक दिन सबको रोता बिलखता छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं जाऊं, उसके बाद तो सब रोएंगे, पर मेरे सामने भी तो सब जा सकते हैं, मेरे बालक भी जा सकते हैं, मेरी पत्नी भी जा सकती है, मुझे भी रोना पड़ेगा। ना मैं रोऊंगा ना किसी और को रोने दूंगा। उसी समय वैराग्य चित्त में आ गया, सब त्याग करके बुद्ध बन गए और वही बुद्ध के रूप में प्रकट हो गए। त्याग भागव यानी कि वैराग्य या तो अनुभव से आएगा या ठोकरों से आएगा। जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते जाएंगे, जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, उन लोगों से मिलने के बाद में आप लोगों को कई चीज का अनुभव होता रहेगा, वैराग्य आता रहेगा चित्त में। तो वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र होना चाहिए। भाग व और अंतिम आया त्याग। वैराग्य और त्याग इन दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैराग्य किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब वस्तुओं के बीच में रह रहे हैं पर उन वस्तुओं से ममत्व नहीं है, उसको वैराग्य कहते हैं। और त्याग किसको कहते हैं? जहां पर वस्तु भी नहीं है और उसके प्रति ममत्व भी नहीं है, वो त्याग है। वैराग्य की चरम स्थिति त्याग कहलाती है। सब साधनों के बीच में रह करके भी उनके प्रति इच्छा नहीं होती है, वैराग्य है। राग रहित वैराग्य। और जहां साधन का भी त्याग और उसके प्रति इच्छा का भी त्याग, वो त्याग कहलाता है। तो त्याग अंतिम स्थिति है। त्याग के लिए क्या चाहिए? बोलो त्याग के लिए सत्संग रूपी पात्र चाहिए। जब तक सत्संग नहीं बनेगा, जब तक संग नहीं बनेगा, जब तक अच्छे लोगों के बीच में रह करके भगवत चर्चाएं नहीं मिलेंगी, तब तक त्याग नहीं बन सकता जीवन में।
किसी एक वस्तु का आप त्याग करना चाहते हैं, जिस वस्तु का आज तक सेवन किया, उस वस्तु का त्याग आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। और वस्तु का त्याग कर भी दोगे लेकिन मन में वो वस्तु चलती रहेगी। मन तो हो रहा है खा लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसको पी के देख लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसका सेवन तो कर लूं। मन से भी नहीं जाएगा। मन से और तन से दोनों रूप से त्याग तो तभी हो सकता है जब सत्संग मिलेगा। सत्संग का मतलब इसको नहीं कहते जो हम कर रहे हैं, यह भी सत्संग है, पर सत्संग के और भी कई रूप हैं। और कौन कौन से रूप हैं? वस्त्र भी सत्संग कहलाते हैं। आप क्या पहनते हो? अभी हम जीन्स पहन के आ जाएं फटी हुई और मंच पे आके प्रवचन करने लगे, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बात का। वास्तव में फर्क पड़ता भी वस्त्रों से है। क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं। सब कुछ सत्संग कहलाता है। आपका श्रृंगार भी सत्संग है, आपका आवरण यानी कि वस्त्र भी सत्संग है, आपका उठना बैठना भोजन भी सत्संग है, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उससे भी सत्संग का प्रभाव होता है। कैसों के संग बैठते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, कैसी स्थिति का प्रयोग करते हैं, सब सत्संग है। और इन सब का वातावरण जब होता है, अब देखो एक बात आपको बताएं, बाहर कोई स्ट्रीट फूड मिलता है ना, जो रोडों पर ठेला लेके घूमते हैं भैया, वहां आप खाने जाओ, कुछ आपको खिला देगा, जैसा होगा वैसा खिला देगा। लेकिन जैसे हम जाएंगे ना धोती बगलबंदी पहन के, तो अगर व्यक्ति ठीक होगा तो पहले महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले बर्तन धोऊंगा, बर्तन धोएगा, फिर हाथ मांजेगा, सब साफ सुथरा करेगा, मक्खी मच्छर सब उठा देगा। क्यों? वो जानता तो है नहीं, लेकिन केवल वस्त्रों से उसको क्या अनुभव हुआ कि कोई सत्संगी महापुरुष है, इसके लिए हमको सामान्य वस्तु नहीं कुछ विशिष्ट देना चाहिए। फ्लाइट में एयर होस्टेस आपसे नॉनवेज पूछ भी लेगी, लेकिन हमारे तो वस्त्रों को देख करके पानी ही पूछती हैं बस। ठंडा पिएंगे कि सादा ये बता दीजिए, क्योंकि पता है भोजन तो करने वाले हैं नहीं। कैसे पता? वस्त्र भी तो सामने वाले के चित्त में कुछ प्रकट कर रहा है, तो वस्त्र भी सत्संग है, तिलक भी सत्संग है। आप अपने घर पर जब फ्री टाइम में बैठते हैं, किस आकृति में बैठते हैं उससे भी पता चलता है कि आप सत्संगी हो कि नहीं। पड़ गए सोफा पे पांव ऊपर करके, ये सत्संग नहीं। वो बैठते भी सत्संगी का बैठना भी एक अलग रूप में होता है, उठना चलना फिरना सब कुछ उसका सत्संग बन जाता है। उससे त्याग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो वस्त्रों से लेकर के भोजन से लेकर के संगति तक में सत्संग को निश्चित रखता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु का त्याग बिना किसी ममत्व के कर सकता है, उससे त्याग बन जाएगा। त्याग के लिए सत्संग का पात्र। एक बार एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, बहुत बड़ा शिकारी। घूमते घूमते जब गया तो देखा एक गुफा के सामने से निकला, तो देखता हुआ जाता था कहीं कोई शिकार मिल जाए। गुफा में जैसे उसने झांक करके देखा तो कोई हिरन आदि तो नहीं दिखा। एक महात्मा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और महात्मा नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे थे। तुरंत अपना घोड़ा रोका और बोला कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि हम शिकारी हैं, हम वन में रहते हैं, हम मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संत मिले, गुरु मिले, उससे प्रणाम जरूर करना, उससे आशीर्वाद जरूर लेना। दौड़ करके गया, महाराज जी प्रणाम, आपको वंदन करता हूं, आप इस जंगल में भजन कर रहे हैं, मैं इस जंगल का शिकारी हूं, मैं यहीं रहता हूं। महाराज जी ने नेत्र खोले, अच्छा बेटा खुश रहो। बोले अब मैं और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे बस ये बताइए कुछ पाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम सब आनंद मंगल हैं, फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, फल खा करके जीते हैं, और कभी 5-6 दिन में एक बार फल खा लेते हैं। फल खाते हैं, फल कोई खाने की चीज है? आप कहें तो मैं बढ़िया एक हिरन लेकर के आऊं, आप भोग लगाना, मुझे भी दे देना। अब संत बेचारे अब क्या बोले उसको। तो अब देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। संत थोड़े मुस्कुराए। अब उसको ये तो नहीं कहा कि बेटा हम लोग मांसाहार आदि नहीं करते, उसको क्या बोले, तुम जो हिरण पाते हो ना वो तो सामान्य है, मैं तो एक बहुत ऊंचे हिरण की खोज में बैठा हूं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अरे महाराज आप नहीं जानते,
ये इतने कोस का जंगल, उसका सबसे बड़ा शिकारी हूं मैं, यहां कोई हिरण मुझसे भाग के नहीं जा सकता, शेर के चंगुल से बच जाएगा, मुझसे नहीं बच सकता। आप बताइए कैसा हिरण चाहिए आपको? महाराज जी बोले रहने दो, तुम ला नहीं पाओगे उसको। बोले नहीं नहीं बताइए। बोले लिखो कैसा हिरण है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले जिस हिरण की आश में मैं भूखा बैठा हूं वो हिरण कस्तूरी का तिलक लगाता है। शिकारी बोला कस्तूरी तिलक लगाता हिरण? मैंने ये तो सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है, पर उसका चंदन बना करके अपने माथे से लगा के घूमता है। ये हिरण तो पहली बार देखा सुना। बोला हाँ वो कस्तूरी का तिलक लगाता है। कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा मोती पहन करके घूमता है हमारी तरह? बोला हाँ। और इस हिरण की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है। और सबसे बड़ी विशेषता अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरण तो नहीं देखा मैंने। बोले इसीलिए तो इस वाले हिरण को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं यहां पर। महाराज मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ वो सब जगह है, वो यहां पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा। तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे फिर मुझे भी दे देना। बोला हाँ फिर पाएंगे, हम लेके आओ। अब महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़े ही हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते हम तो तुम हिरण थोड़ी है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं अभी जाता हूं। निकल गया। दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके वंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरण मुझे मिले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बीत गए। भूख के कारण व्याकुल होने लगा, मुख सूखने लगा। अब तो बस सामने से हिरण निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती है कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं? जब तक वो हिरण नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए। प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए। बोले बताओ हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरण के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास वल्गुहास टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन वन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी दिखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच्छ का मुकुट धारण करते हुए उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरु जी ने जितना बताया था सब देख रहा है। कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है। और ये हिरण तो नहीं है पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारी जैसा, मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, वो मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं? तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे चंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पर टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरु जी के पास। सप्ताह बाद गुरु जी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरण है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ।
संत बोले पता नहीं किसको पकड़ लाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के, बिल्कुल ऐसे होके। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरु जी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरु जी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं बेटा। वो कहां है हिरन? बांध रखा मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ आप, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, एक हफ्ता बाद मिला है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। तुरंत कहा, बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है, ये ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा मैं रखता हूं। शिकारी तो प्रसन्न हो गया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसको भी आशीष दिया, गुरु जी को भी आशीष दिया। सत्संग त्याग करवाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भागवत भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र, वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र और त्याग के लिए सत्संग का पात्र। ये चार पात्र आपके चित्त में होंगे तभी भागवत विराजमान हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं। तो जिज्ञासु के चित्त में ज्ञान विराजता है। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सबसे पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए आए कि सबरी आदि भक्तों पर कृपा करने के लिए आए? पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है, इनकी मूल बात क्या है? तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी मानव बन के आते हैं, कभी जानवर बन के आ जाते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है, भगवान क्या करते हैं? अवतार लेकर के कहते हैं कि ठाकुर जी कर्म नहीं करते, ठाकुर जी सोचते हैं, ठाकुर जी चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करते हैं वो होता चला जाता है। ठाकुर जी ने चिंतन किया कि प्रलय होना चाहिए, उनके सोचते ही प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो बादल आकाश में छा जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो धूप निकल आती है। ठाकुर जी के चिंतन से सब कुछ होता है, तो जिनके चिंतन से सारी क्रिया क्रियान्वित हो जाती है, उनको कर्म बंधन कैसे हो सकता है? तो वो कर्म क्या करते हैं आकर के? किम कर्म,